ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ओम नमः शिवाय मंत्र को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं और अगर हम इसको सिद्ध कर लेते हैं तो हमको कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर हम इसका निरंतर जाप करते हैं तो क्या ये सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम इसका 1 माह या 1 वर्ष तक हम निरंतर जाप करें तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे और कब हमको भगवान शिव की प्राप्ति होगी या हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब आपको दिया जा सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें ताकि आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में स्थितियां मंगलमयी रहें। अब चलिए बात कर लेते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, तब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का मतलब होता है, जो कि आधुनिक भाषा में ओम का मतलब होता है निराकार, जो कण में निवास करते हैं, जिनसे हमारे संसार का प्रारंभ हुआ है, जिनसे हमारे संसार का अंत होगा। हम उनको नमन करते हैं, जो कि शिव हैं, हम उनको नमन करते हैं। इसका मतलब ये होता है। अगर आप इसको निरंतर रूप से आप बोलते हैं तो इसको जप बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र की विशेष कृपा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना होगा तो आप इसकी कहानी, इसकी कृपा से भलीभांति परिचित होंगे। अगर आप नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बता दूं, मार्कंडेय एक बालक थे जिनको यमराज लेने वाले आने थे, लेकिन उनके पिता जो थे वो दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने बता दिया था कि बेटा आपकी मौत निश्चित है, अगर आपको कोई बचा सकता है तो वह भगवान शिव हैं। अगर आप उनके मंत्र का निरंतर जाप करेंगे तो भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और मौत से भी आपकी सुरक्षा कर देंगे, क्योंकि हमारे भगवान शिव महाकाल हैं, जो कालों के भी काल हैं। जब यमराज उनको लेने आए तो मार्कंडेय ऋषि हमारे भगवान शिव के मंत्र का जाप करने लगे, जिसको हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं। उन्होंने ही आगे चलकर महामृत्युंजय जाप का निर्माण किया था, जो कि आज के समय में, आधुनिक समय में महामृत्युंजय का जाप भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, यह मंत्र कोई भी कपटी व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त ये होती है कि आपके मन के कपट को निकालना होगा आपको। अगर आपका मन पापी है तो भगवान शिव की कृपा आपको कभी भी शायद ही प्राप्त हो। हालांकि भगवान शिव जो हैं वो देवों को भी कृपा देते हैं और दानवों को भी अपनी कृपा देते हैं। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, उन लोगों के ऊपर भगवान शिव कृपा नहीं बरसाते हैं जो कपटी व्यक्ति होते हैं। इसलिए अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अपने मन को पहले स्वच्छ करिए। स्वच्छ करने के बाद अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो ये सिद्ध हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित ही आपको सिद्ध हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिद्ध करने की हमारी पहली प्रक्रिया क्या है और इसको सिद्ध करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पहले लाभ के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होंगे। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि हमारा मानव स्वभाव ही ऐसा होता है, हम बिना मतलब कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। अगर हम सांस भी लेते हैं तो उसको किसी कारणवश लेते हैं, और जब भी हम प्रभु की आराधना करते हैं तो भी उसी कारणवश करते हैं कि हमको निश्चित ही आने वाले समय में भगवान की कृपा के माध्यम से कुछ प्राप्त होगा।
अब यही बात आप पर भी लागू होती है। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लाभ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके लाभों के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो इससे आप पर भगवान शिव की कृपा होगी, और जिसने भगवान शिव की कृपा पाली इस समाज में, इस दुनिया में, उसको और क्या चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर अभी के टाइम पर अगर आप एक निर्धन व्यक्ति हैं और धन की कामना रखते हैं या अपनी पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको ये धन, संपदा, परिवार, मोह, इन सब की कोई कामना नहीं रहेगी और एक आप सन्यासी व्यक्ति की तरह जीवन यापन करना चाहेंगे, क्योंकि आपको समस्त सच्चाइयों का ज्ञान हो जाएगा। और जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हमको मोह, माया, धन, लोभ इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। और जब हमको इनसे मुक्ति मिल जाती है तो हमारे व्यक्तित्व का लेवल बहुत ऊंचा बढ़ जाता है और समाज में व्यक्ति अपने स्तर का कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसको वह सम्मान की दृष्टि देखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बड़े साधु दूसरे साधु से मिलते हैं तो वे कभी ऊंच नीच का कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसी ही कुछ मनोस्थिति आपकी हो जाएगी। आप समाज में एक बहुत ही बड़े पूजनीय व्यक्ति बन सकते हैं। हालांकि साधु को किसी पद या पूजनीय पद्धति की जो है आदत या मोह नहीं होता है, लेकिन लोग उनको देते हैं क्योंकि वह उनके काबिल होते हैं। आपको समाज में इतना मिलेगा। वहीं अगर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। आपके जीवन में या दूसरों के जीवन में या समाज में, संसार में क्या घटने वाला है आपको पहले से ही स्वतः जानकारी हो जाएगी। और आने वाले समय में किसकी मृत्यु होगी, किसका जन्म होगा, ये सब जानकारी आपको पहले से ही प्राप्त होगी। भाई ये बात कर लेते हैं इसको सिद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करना बेहद ही आसान होता है। सब देवों में जो हमारे महादेव आदि महादेव हैं उनको सिद्ध करना सबसे आसान होता है। अगर आप इनके मंत्र को सच्चे मन से अगर आप प्रतिदिन सुबह शाम कैसे भी बोलते रहें और भगवान के प्रति आप अपनी आस्था बनाए रखें तो भी ये सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो उन लोगों के लिए है जो कामी व्यक्ति हैं और जिनके पास समय कम रहता है, फिर भी वह ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं तो वह उठते बैठते भी भगवान शिव का ध्यान कर ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, तो उनको भी जो ये मंत्र सिद्ध हो सकता है। अगर आपके पास समय है और आप नहा धोकर भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कर लेते हैं तो आप इसका जो है जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इसका जाप 1 घंटे या 2 घंटे कर सकते हैं तो निरंतर एकाग्रचित्त होकर आंख बंद करके अपने मस्तिष्क में करें। इससे आपका मेडिटेशन और जाप दोनों ही केंद्रित होंगे। जब ये दोनों केंद्रित होंगे तो आपका जो लेवल है मेडिटेशन और ध्यान का वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो आपको जो है भगवान शिव की अनुभूति होने लगेगी। और ये अगर प्रक्रिया आप 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष तक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है हल्के हल्के विजन्स भी आने लगेंगे और आपको इसकी जो है सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। जब आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होने लगेगी तो आपको एहसास होने लगेगा कि आपके जीवन में या आपके आसपास क्या घटने वाला है, आपको स्वतः ही पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप उसी के अनुसार रिएक्ट करेंगे। आपने देखा होगा जो साधु संत व्यक्ति होते हैं उनकी वाणी में सत्यता होती है, वो जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। तो उनका सच होने का कारण यही होता है क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त होती है और वह सिद्धि किसी न किसी मंत्र या किसी न किसी देव की प्राप्ति होती है। इसी कारण बस वे जब बोलते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है, वो सच हो जाता है। ऐसी ही मनोस्थिति, ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी उत्पन्न हो सकती है अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं।
उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन मंगलमयी रहे। धन्यवाद।